नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। अपनी बात शुरू करने से पहले एक शेर बोलना चाहती हूं। छोड़ दे मेरे यार मिर्जा, छोड़ दे मेरे यार मिर्जा, लाश हूं मैं, मुझे तंग ना कर। ये शेर जो मैंने बोला है ये हेमंत करकरे के बारे में बोला है। जी हाँ, वही करकरे जो कि ATS चीफ थे। जी हाँ, वही करकरे जो IPS ऑफिसर थे। जी हाँ, वही हेमंत करकरे जो 26/11 में शहीद हो गए थे। जी हाँ, शहीद का तबका मिला था और उसके बाद अशोक चक्र मिला था मरने उपरांत। मैं उन्हीं की चर्चा कर रही हूँ। साध्वी प्रज्ञा के बारे में आप सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है दिग्विजय सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए भोपाल से। उसके बाद जब से टिकट मिला है कुछ न कुछ कैसे न कैसे किसी न किसी विवादों में वो रह ही रही हैं। अभी ताजा विवाद ये है, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे प्रेस वालों को बुलाया और अपनी आप बीती बताने लगी। प्रेस वालों को बताते बताते उनके घड़ियाली आंसू भी निकले और उस घड़ियाली आंसुओं के साथ उन्होंने ये भी बोला कि हेमंत करकरे को मेरा श्राप लगा था और मैंने उसे ये बोला था कि तेरा वंश खत्म हो जाएगा। आप एक मरे हुए आदमी के बारे में, एक मरे हुए व्यक्ति के बारे में, वो भी ऐसा व्यक्ति जिसने शहादत दी थी 26/11 में अपने देश के लिए, एक व्यक्ति जो कि गुजर चुका है, जिसने कि अपने देश के लिए शहादत दी है, उसको तो कम से कम छोड़ दीजिए अपनी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई से। उसने देश के लिए कुर्बानी दी है और जिन देशवासियों के लिए कुर्बानी दी है, शायद ये उसे नहीं मालूम था कि उसके मरने के बाद उसका इस तरीके से छीछा लेदर होगा। जिस किस्म से साध्वी प्रज्ञा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के करकरे साहब के बारे में जिस किस्म की बात कर रही हैं कि उन्होंने यहाँ तक उन्हें बोलते हुए सुना था कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं इस औरत को, साध्वी प्रज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ तक इल्जाम लगाया कि उन्हें बेल्टों से भी मारा गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा मुद्दा सिर्फ साफ इतना है कि ठीक है, आपका एक हिंदुत्व के प्रति झुकाव है, ठीक है, आप हिंदुत्व का झंडा लहराना चाहती हैं, लेकिन किसी की शहादत, किसी शहीद की शहादत के ऊपर आप ये नहीं कर सकती हैं। एक व्यक्ति जिसको अशोक चक्र, जी हाँ, सबसे उच्च सम्मान माना जाता है हमारे भारत में, उसे मन उपरांत मिला हो, उसे आप भरी सभा में पूरे मीडिया के सामने देशद्रोही नहीं बोल सकती हैं। हिंदुत्व का झंडा आपको लहराना है, आप लहराइए, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन हमारे देश के सैनिकों पे राजनीति करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही घटिया लगता है। अब आप मुझसे दूसरा सवाल पूछेंगे कि हेमंत करकरे थे कौन, तो उसका उत्तर मैं ये दूंगी कि हेमंत करकरे वो व्यक्ति थे जिन्होंने आतंकियों के हाथों 26/11 में गोली खाई थी और उसके बाद देश के नाम पे शहीद हो गए थे। और उन्होंने ही चार्जशीट बनाई थी मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में, जिसमें साध्वी को आरोपी बनाया गया था और उसके साथ 2-3 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया था। साध्वी के खिलाफ मामला ये था कि उनकी नाम की मोटर बाइक कहीं से मिली गई थी और कहीं ना कहीं उनको इस पूरे केस का रचयिता भी माना गया था, लेकिन सबूतों के अभाव पे और बीमारी, जी हाँ, मैं यहाँ पे ध्यान से बताना चाहती हूँ कि सबूतों के अभाव पे तो छोड़ ही दिया गया था, साथ में ये भी बताया गया था कि उनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी है और इसलिए हेल्थ रीजन की वजह से उन्हें बेल दे दी जाए। 12 दिसंबर 1954 में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता किसान थे लेकिन पढ़ाई में बहुत ही होनहार थे। इसी वजह से 1982 में उन्होंने UPSC का एग्जाम दिया और उसके बाद IPS बने और उसके बाद उन्हें
अपने आप में, क्योंकि उनका काम इतना बेहतरीन था कि प्रमोशन पे प्रमोशन मिलता रहा। और उसके बाद अंत में जाके एटीएस चीफ बने। एटीएस चीफ बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे कारनामे किए। उसमें से एक कारनामा था मालेगांव ब्लास्ट के दोषियों को पकड़ना। साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पे भी अब सवाल उठ रहे हैं, और सवाल ऐसे उठ रहे हैं कि तहसीन पूनावाला ने भी कोर्ट में याचिका दी है कि उनकी ये जो बेल है ये रद्द हो जाए, क्योंकि जो उन्हें बेल मिली है वो हेल्थ रीजंस की वजह से मिली है। और देखने से तो साध्वी जी को नहीं लग रहा कि उनकी तबीयत कहीं से खराब है। और उसके बाद मालेगांव ब्लास्ट एनआईए के जो एक पीड़ित पिता ने भी ये याचिका दायर की है कि उनको आप कैसे लोकसभा का चुनाव लड़ने दे सकते हैं जबकि उनकी तबीयत खराब है, तो उनकी बेल एप्लीकेशन रद्द हो। अब इस पे भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? वैसे तो वो आतंकवादियों के बारे में बहुत तरीके की बातें करते हैं। आतंकवाद होता है, ना ही भगवा होता है ना ही हरा होता है। आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। आतंकवाद का सिर्फ एक ही रंग होता है, वो है लाल इसलिए बोला मैंने क्योंकि उसका सिर्फ लाल ही रंग होता है, खून बहाना, मासूम लोगों का खून बहाना। और आखिर में एक बहुत ही अहम बात मैं कहना चाहती हूँ कि संत के बारे में तो ये कहा जाता है कि संत के अंदर तो कोई भी ईर्ष्या भावना नहीं होनी चाहिए, कोई भी भय नहीं होना चाहिए, कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। जब आप सन्यासी हो जाते हैं तब आप इन सारी चीजों से बड़े हो जाते हैं, और आप एक मरे हुए व्यक्ति के ऊपर इस किस्म का लांछन लगा रहे हैं और उसके बाद अपने आप को सन्यासी बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद बात है। सोचिएगा जरूर मेरी बात को, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते रहिएगा खुलासा न्यूज।